कराची किंग्स की मुसलसल नाकामी और ख़राब कारकर्दगी के बाद कहीं ना कहीं हमारे कैप्टन और कराची के कैप्टन बाबर आजम फुल टाइम एक्सपोज होते हुए नज़र आ रहे हैं T20 फॉर्मेट के अंदर। क्योंकि सवाल यही है कि क्या वाकई बाबर आजम कराची और पाकिस्तान की T20 टीम में फिट बैठते हैं या फिर वो ओपनिंग पोजीशन पे बैठना चाहिए, उनको नहीं बैठना चाहिए। 15 ओवर एक बंदा सेट खड़ा रहे और वो मैच फिनिश ना कर पाए तो फिर इसमें कोई फ़ायदा नहीं और वो नॉट आउट भी रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, एक बड़े वक्फे के बाद मैं क्रिकेट का धमाका के एक एपिसोड लेकर आ रहा हूँ और PSL 7 जो इस वक्त लाहौर के अंदर सेकंड लेग उसका चल रहा है, वहाँ पे सब ने ये सोचा था कि शायद कराची किंग्स लाहौर जाके कुछ बेहतर परफॉर्म कर ले, लेकिन लाहौर आकर भी उनके सितारे अभी भी गर्दिश में ही है और कोई ख़ास परफॉर्मेंस तो नहीं दे पाए। इनफैक्ट 7 मैचेस खेल के 7 हार गए और अब ऑफिशियली PSL से बाहर हो चुके हैं। और कराची किंग्स की मुसलसल नाकामी और ख़राब कारकर्दगी के बाद कहीं ना कहीं हमारे कैप्टन और कराची के कैप्टन बाबर आजम फुल टाइम एक्सपोज होते हुए नज़र आ रहे हैं T20 फॉर्मेट के अंदर। क्योंकि इस वक्त ना उनके साथ फ़खर जमान हैं, ना शर्जील खान खेल पा रहे हैं, ना मोहम्मद रिजवान हैं और उनके साए में तो नहीं खेल पा रहे। इनफैक्ट उनके ऊपर टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी इर्द गिर्द उनके आ चुकी है और वो इस फॉर्मेट के अंदर क्यों फिट नहीं बैठते वो खुद अब इस PSL में प्रूव कर चुके हैं। अच्छा जी, कहीं ना कहीं आज भी हमारे क्रिकेटर्स में और प्लेयर्स में ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट अभी तक जहन में मौजूद है, या ये कहा जाए कि मिसबा अप्रोच है, गलत नहीं होगा, जो 130 से 160 के इर्द गिर्द घूमती है, या ODI क्रिकेट के अंदर 230 से 260 के बीच में होता है। अब जहाँ एक तरफ हर टीम इंटरनेशनल हो, डोमेस्टिक हो, PSL हो, 200, 210, 220, 180 बना रहे हैं और वो सब चेज़ हो रहे हैं। ऐसे में बाबर आजम अपनी टॉस में अगर कहते हैं कि 150, 160 एक आइडियल चेज़ होगा, जहां 200 सब टीम्स चेज़ कर रही हैं, या रिस्ट्रिक्ट करने के लिए भी वो कहते हैं कि 170 तक हम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। ऐसे में बाबर आजम 150 का माइंड बना के बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारा माइंडसेट और हमारी अप्रोच ही 150, 160 वाली है। और कहीं ना कहीं बात सही भी है कि फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली अब तक हमने किसी क्वालिटी टीम से ऐसा क्रिकेट नहीं खेला जहां हमें 170, 180 का टारगेट चेस करना हो। अभी भी हम अपने कंफर्ट जोन में हैं। वर्ल्ड कप के अंदर एक आउटस्टैंडिंग स्पेल था शाहीन आफरीदी का इंडिया के साथ, जिसने हमारे लिए गेम सेट किया। 6 ओवर में उनके 3 विकेटें गिर गई पावर प्ले के अंदर इंडिया की, और 150 पे उनको रोक दिया। न्यूजीलैंड को अंडर 140 रोका, अफगानिस्तान को अंडर 150 रोका। ये वो टारगेट्स थे जो हम आसानी से बना सकते हैं, लेकिन जहां 170, 180 होगा वहां एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा, क्योंकि बाबर आजम का एक अप्रोच डिफरेंट है, उनका खेलने का अंदाज डिफरेंट है। इसमें कोई दो राय नहीं कि वो ODI के बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, क्योंकि उनका क्रिकेट स्टाइल ही वही है। वो रुक के खेलते हैं, संभल के खेलते हैं, सेट होते हैं, और जहां उनके स्लॉट पे जोन पे बॉल आती है तो वो टाइम करके उसको निकालते हैं। लेकिन ये चीज़ T20 क्रिकेट के अंदर नहीं हो पाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लगा कि वो एक इनसिक्योर कैप्टन है। जहां वो पहले नंबर 3 पे बैटिंग करते थे, कैप्टन बनने के बाद जब सरफराज को टीम से निकाला गया तो वो खुद अपने आप को, अपना बैटिंग ऑर्डर उन्होंने प्रमोट किया, ऊपर गए, और फ़खर जमान को उन्होंने नीचे कर दिया, क्योंकि उनका एक अंदाज खेलने का है सेट होकर। तो पावर प्ले के अंदर वो सेट हो सकते हैं, 6-7 ओवर अपनी इनिंग्स को लेकर चल सकते हैं, जो वो 5-6 के रन रेट से निकालते हैं। ऐसे में एक T20 ओपनर को, जो आपके लिए बहुत बेहतर परफॉर्म कर सकता है पावर प्ले के अंदर, वो नंबर 3 पे वेट कर रहा होता है 8-10 ओवर तक खेलने के लिए। यही हमने देखा था कि उसका हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ा था सेमीफाइनल में। कहा यह जाता है कि भाई हसन अली ने कैच ड्रॉप किया, जिसकी वजह से हम मैच हारे, वो अपनी जगह, लेकिन हम कहीं ना कहीं 15 रन शॉर्ट थे, और उसकी वजह थी हमारा एक पहला 6 ओवर यूटिलाइज ना करना। हम पहले 6 ओवर में वही 40, 42 या 36 ऐसे ही हमने बनाए थे, और 8-9 ओवर तक हम 60 तक ही पहुंचे थे। तो तकरीबन 10 के रन रेट से हम खेल रहे थे, और फिर बाबर आजम विकेट अपनी थ्रो कर गए थे। उसके बाद फिर फ़खर जमान या कोई भी फिनिशर हो, अगर ऊपर एक पॉजिटिव स्टार्ट नहीं मिलेगा, या ऊपर एक 10 के रन रेट की अप्रोच नहीं मिलेगी, तो फिर कोई भी फिनिशर हो वो एकदम से आकर 200 रन नहीं बना सकता, 70 से 120, 130 रन मजीद नहीं ऐड कर सकता, चाहे कोई भी फिनिशर हो। तो ज़रूरी ये होता है कि पहले 6 ओवर यूटिलाइज हों, जैसे इंग्लैंड कर रहा है। जोस बटलर और जेसन रॉय को ओपनर बनाया हुआ है। जेसन रॉय जिनको कोई ज़रूरत ही नहीं है पार्टनर की, दूसरी तरफ वार्नर और फिंच हैं, न्यूजीलैंड में गप्टिल और कॉनवॉय हैं, इंडिया के पास शर्मा और KL राहुल हैं। तो ऐसे ओपनर्स होना बहुत ज़रूरी है, जिनके पास दोनों एबिलिटीज़ हों, सेंसिबल खेलने की भी और हिटिंग की भी, कि वो पहले 6 ओवर यूटिलाइज कर लें। क्योंकि आज के दौर में सिर्फ 6 ओवर हैं जो गेम सेट कर रहे हैं। 6 ओवर में 10 के रन रेट पे अगर आपने 60, 70, 80 बना लिए हैं 10-12 के रन रेट पे, तो वहाँ से कोई भी नीचे प्लेयर आता है नंबर 3 पे, नंबर 4 पे, वो एक्सेलरेट कर सकता है, और 200 रन का टारगेट कोई भी टीम सेट कर सकती है। अभी PSL की अगर बात की जाए तो PSL के अंदर कोयटा की टीम, हसन अली ओपनर थे,
7 बॉलों पे 8 रन बनाए थे, लेकिन जेसन रॉय ने 70 रन बना दिए थे लाहौर के साथ और 200 रन चेज हुए। उन्होंने अपनी सेंचुरी भी की, मैच को तकरीबन फिनिश किया। नीचे एक पॉजिटिव माइंडसेट था, मैच फिनिश हुआ, नवाज ने अगर मैच फिनिश किया। इसी तरह अगला जो उन्होंने 200 चेस किया था इस्लामाबाद के साथ, फिर से एक अग्रेसिव स्टार्ट दिखाया जेसन रॉय ने, फिर 50 की, फिर नीचे से मैच फिनिश हुआ। क्योंकि पहले 6 ओवर जो हैं वो माहौल बदल देते हैं ड्रेसिंग रूम का, और हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली पहले 6 ओवर में 30 रन बन रहे हैं, 25 रन बन रहे हैं, 12 बॉलों पे 12 रन बाबर आजम बना रहे हैं। फिर पेशावर ज़ल्मी के साथ जो 170 रन चेस कर रहा था कराची, और बाबर आजम ने 19 नॉट आउट बनाए थे। उस मैच में बाबर आजम 15 ओवर तक सेट खड़े हुए थे और 3 रन पे 2 आउट हो गए थे, लेकिन बहुत अच्छी इनिंग बाबर आजम ने खेलकर मैच को बना दिया था। और आखिरी 5 ओवर में जब 57 रन चाहिए थे, बाबर आजम ने एक अटेम्प्ट भी नहीं की थी बाउंड्री की, एक शॉट भी नहीं मारने की कोशिश की थी। वो सिंपली रोटेट कर रहे थे स्ट्राइक को, और बॉलिंग ऑलराउंडर आमिर यामीन से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो अपनी पहली बॉल से छक्के मारना शुरू कर दे, जो कि मुमकिन नहीं है, इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो एक बॉलिंग ऑलराउंडर है, वो फुल टाइम ऑलराउंडर नहीं है। अब इस दौरान आखिरी 22 बॉलें अगर 5 ओवर में आपकी बगैर बाउंड्री के जा रही हैं, वो भी नंबर 1 T20 बैट्समैन के होते हुए, तो कोई ना कोई एक बड़ा सवालिया निशान है बाबर आजम के ऊपर कि वो वाकई क्या T20 में फिट बैठते हैं या नहीं बैठते हैं। फिर कल का मैच, परसों का मैच पेशावर ज़ल्मी के साथ जो खेला गया लाहौर के अंदर, उस मैच में कोई इंटेंशंस ही नज़र नहीं आई कि 190 चेज़ हो रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे डेड कंडीशन है और 140 150 का टारगेट हमने सेट करके देना है। तो कराची किंग्स में कोई अप्रोच ही नज़र नहीं आ रही थी कि 190 चेस करने जा रहे हैं वो। और इसी तरह लाहौर कराची का जो मैच हुआ था, 170 का टारगेट था लाहौर को, 174 का। फ़खर जमान ने सिंगल हैंडेडली मैच को तकरीबन फिनिश कर दिया था और वो आखिर में विकेट लूज़ कर गए थे, लेकिन आखिरी ओवर में मैच सेट करके चले गए थे वो सेंचुरी स्कोर करके। तो एक ओपनर T20 का या तो इस तरह से चलता है, मैच को फिनिश करता है, परफॉर्म इस तरह, ये 10-12 के रन रेट पे शुरू से बॉल 1 से शुरू करना होता है, लेकिन हम वो चीज़ मिस कर रहे हैं क्योंकि हमारे ओपनर इस वक्त बाबर आजम मौजूद हैं। एक आइडियल ओपनिंग जो स्लॉट है वो एक फ़खर जमान और रिजवान पूरा कर सकते हैं। ये दोनों एक आइडियल ओपनर हैं। 6 ओवर में फ़खर जमान गेम को सेट कर सकते हैं और यही चाहिए है इस दौर में। इस दौर में हमें 5-6 के रन रेट पे विकेट बचाकर 50 रन बनाना 8 ओवर में, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। 6 ओवर में 10-12 के रन रेट से गेम सेट करना है, क्योंकि अब टारगेट 200 के बन रहे हैं, 180 के बन रहे हैं। अब 150 बना के डिफेंड करना इतना आसान नहीं रहा है। तो सबसे पहले तो सवाल यही है कि क्या वाकई बाबर आजम कराची और पाकिस्तान की T20 टीम में फिट बैठते हैं, या फिर वो ओपनिंग पोजीशन पे बैठना चाहिए, उनको नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि उनकी अप्रोच एक ODI क्रिकेटर की अप्रोच है। अगर वो अपना स्ट्राइक रेट पे काम करते हैं या एक अपने एवरेज को बेहतर बनाने के बजाय एक तेज़ क्रिकेट खेलते हैं, तो जाहिर सी बात है फिर वो बेहतर ओपनर बन सकते हैं। क्योंकि 15 ओवर एक बंदा सेट खड़ा रहे और वो मैच फिनिश ना कर पाए तो फिर इसमें कोई फ़ायदा नहीं, और वो नॉट आउट भी रहे। 20 ओवर तक 90 रन बना के नॉट आउट रहना, 15 ओवर के बाद 4 ओवर बाउंड्री लेस जाना, और आखिरी ओवर जब मैच हाथ से निकल गया है तो एक हुसैन तलत पार्ट टाइमर को शॉट्स अटेम्प्ट करके चौके चक्के लगा के 90 तक पहुंचा देना और अपना स्ट्राइक रेट भी 141 कर लेना, ये तो सही नहीं है। क्योंकि 15, 16, 17 ओवर में उन्होंने एक भी अटेम्प्ट नहीं की थी ज़ल्मी के साथ, और बिल्कुल लास्ट ओवर में जब मैच ख़त्म हो गया था तो उन्होंने आखिर में हिटिंग की। वही हिटिंग इतना अच्छा मिडिल कर रहे थे तो वो पहले भी ट्राई कर सकते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका एक अप्रोच जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है, T20 फॉर्मेट का नहीं है। तो यहाँ पर हमें एक ज़रूरत है कि हम पहले 6-7 ओवर के लिए कोई बेहतर ओपनर लेकर आएँ जो गेम सेट करके दे हमें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और इंशाल्लाह जल्दी और वीडियोस के साथ आएंगे। PSL का सेकंड लेग लाहौर में चल रहा है, एक एक्साइटिंग मैचेस आने वाले हैं कि कौन टॉप 4 करेगा। उन वीडियोस के साथ इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।